नमस्कार दोस्तों, KR माइंडसेट यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियो बनाने के लिए हमें कई दिनों तक रिसर्च करनी पड़ती है, अलग अलग किताबें पढ़नी पड़ती हैं, नोट्स तैयार करने पड़ते हैं और फिर उन जानकारियों को आसान भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और KR माइंडसेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। अब एक सवाल, अगर आपको ये पता हो कि आप कभी असफल नहीं होंगे, तो क्या आप अपनी वर्तमान ज़िंदगी जीते रहेंगे या कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे? शायद बिजनेस शुरू करेंगे, शायद अपने सपनों का करियर चुनेंगे, शायद दुनिया घूमने निकल पड़ेंगे। लेकिन समस्या यह है कि हमें सफलता की गारंटी कभी नहीं मिलती और इसी वजह से ज़्यादातर लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं। आज हम बात करेंगे रिस्क लेने की कला, एक ऐसी कला जो सामान्य लोगों को असाधारण बनाती है। अध्याय 1, जोखिम आखिर होता क्या है? अधिकांश लोग रिस्क शब्द सुनते ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि रिस्क मतलब खतरा, लेकिन वास्तव में रिस्क का मतलब खतरा नहीं होता। रिस्क का अर्थ है अनिश्चित परिणाम, यानी ऐसा परिणाम जो आपके पक्ष में भी जा सकता है और आपके खिलाफ भी। उदाहरण के लिए, अगर आप नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करते हैं तो ये रिस्क है। अगर आप किसी नई जगह निवेश करते हैं तो ये रिस्क है। अगर आप किसी नए कौशल को सीखने में समय लगाते हैं तो ये भी रिस्क है। लेकिन सोचिए, अगर राइट ब्रदर्स ने रिस्क नहीं लिया होता तो क्या आज हवाई जहाज़ बनता? अगर थॉमस एडिसन ने हज़ारों असफल प्रयोगों का रिस्क नहीं लिया होता तो क्या बल्ब बनता? अगर किसी ने समुद्र पार करने का रिस्क नहीं लिया होता तो क्या नई दुनिया की खोज होती? इतिहास बताता है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे रिस्क छिपा होता है। अध्याय 2, लोग रिस्क से डरते क्यों हैं? मानव मस्तिष्क लाखों वर्षों के विकास का परिणाम है। प्राचीन समय में सुरक्षित रहना ही जीवित रहने की सबसे बड़ी शर्त थी। इसीलिए हमारा दिमाग खतरे को अवसर से ज्यादा महत्व देता है। यही कारण है कि हम नुकसान को ज्यादा महसूस करते हैं। 1000 रुपये मिलने की खुशी जितनी होती है, उससे कहीं ज्यादा दुख 1000 रुपये खोने पर होता है। इसे मनोविज्ञान में लॉस अवर्जन कहा जाता है। यही कारण है कि लोग नए अवसरों से दूर भागते हैं। वे सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षित रहने की यह आदत धीरे धीरे उन्हें औसत बना देती है। अध्याय 3, सबसे बड़ा रिस्क क्या है? अधिकांश लोग सोचते हैं कि रिस्क लेना खतरनाक है, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क ना लेना। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। नई तकनीकें आ रही हैं, नई नौकरियां बन रही हैं, पुरानी नौकरियां खत्म हो रही हैं। अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप पीछे छूट जाते हैं। अगर आप बदलाव से बचते हैं तो भविष्य आपको पीछे छोड़ देता है। इसीलिए कभी कभी स्थिर रहना भी सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। अध्याय 4, सफल लोग रिस्क को कैसे देखते हैं? सफल लोग रिस्क को जुआ नहीं समझते। वे रिस्क को कैलकुलेट करते हैं। वे पहले जानकारी इकट्ठा करते हैं, फिर संभावनाओं का विश्लेषण करते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, एक सफल बिजनेसमैन आंख बंद करके पैसा निवेश नहीं करता। वह बाजार को समझता है, ग्राहकों को समझता है, संभावित नुकसान और संभावित लाभ दोनों का आकलन करता है, फिर कदम उठाता है। यही अंतर है। सफल लोग अंधा रिस्क नहीं लेते, वे स्मार्ट रिस्क लेते हैं। अध्याय 5, कंफर्ट जोन की कैद। कंफर्ट जोन बहुत आरामदायक जगह है, लेकिन दुख की बात यह है कि वहाँ विकास नहीं होता। एक बीज अगर जमीन के अंदर ही सुरक्षित पड़ा रहे तो वह कभी पेड़ नहीं बन सकता। उसे मिट्टी तोड़नी होगी, अंधेरे से बाहर आना होगा, आंधी और बारिश का सामना करना होगा, तभी वह विशाल वृक्ष बन सकता है। इसी तरह
इंसान भी तब तक नहीं बढ़ता जब तक वह अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता। अध्याय 6, डर पर विजय कैसे प्राप्त करें। डर हमेशा रहेगा। सफल लोगों और असफल लोगों में फर्क ये नहीं कि कौन डरता है, फर्क ये है कि कौन डर के बावजूद आगे बढ़ता है। डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए जानकारी बढ़ाइए, तैयारी कीजिए, छोटे कदम उठाइए और अनुभव प्राप्त कीजिए। हर बार जब आप डर का सामना करते हैं, आप पहले से अधिक मजबूत बन जाते हैं। शक्तिशाली निष्कर्ष। दोस्तों, जिंदगी में दो तरह के दर्द होते हैं। पहला, रिस्क लेने का दर्द। दूसरा, पछतावे का दर्द। पहला दर्द कुछ समय के लिए होता है, दूसरा पूरी जिंदगी रहता है। इसलिए जब भी आपके सामने कोई अवसर आए, अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर मैं यह मौका छोड़ दूं तो क्या मैं भविष्य में पछताऊंगा? अगर जवाब हाँ है तो शायद समय आ गया है कि आप आगे बढ़ें। अध्याय 7, निर्णय और भाग्य का संबंध। बहुत से लोग मानते हैं कि सफलता किस्मत से मिलती है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा हमारे निर्णयों से बनता है। हर दिन हम छोटे छोटे फैसले लेते हैं। क्या सीखना है, किसके साथ समय बिताना है, पैसे कहाँ निवेश करने हैं, कौन सा अवसर चुनना है। समय के साथ यही छोटे निर्णय हमारी पूरी जिंदगी का भविष्य तय करते हैं। अध्याय 8, गलत निर्णय से डरना क्यों गलत है। लोग सोचते हैं कि गलत निर्णय लेना असफलता है, लेकिन असलियत में गलत निर्णय भी सीखने का अवसर है। थॉमस एडिसन ने हजारों प्रयोग किए, उनमें से अधिकांश असफल रहे, लेकिन हर असफल प्रयोग ने उन्हें एक नई सीख दी। यही कारण है कि सफल लोग गलती को दुश्मन नहीं मानते, वे उसे शिक्षक मानते हैं। अध्याय 9, 70% नियम। कई सफल उद्यमी एक सिद्धांत अपनाते हैं। अगर उनके पास लगभग 70% जानकारी है तो वे निर्णय ले लेते हैं। वे 100% निश्चितता का इंतजार नहीं करते, क्योंकि दुनिया में कोई भी निर्णय पूरी जानकारी के साथ नहीं लिया जा सकता। अत्यधिक सोच विचार अक्सर अवसर छीन लेता है। कई लोग तैयारी करते करते पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, और कुछ लोग अपूर्ण जानकारी के बावजूद शुरुआत कर देते हैं। अक्सर सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय पर कार्रवाई करते हैं। अध्याय 10, छोटे जोखिमों की शक्ति। रिस्क लेने का मतलब हमेशा बड़ा दांव लगाना नहीं होता। आप छोटे कदमों से शुरुआत कर सकते हैं। नई किताब पढ़ना, नई स्किल सीखना, छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना, पब्लिक स्पीकिंग सीखना, ये सभी छोटे रिस्क हैं, लेकिन समय के साथ यही छोटे कदम बड़े परिणाम देते हैं। अध्याय 11, अवसर वहीं छिपा होता है जहां भीड़ नहीं जाती। भीड़ हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनती है, लेकिन असाधारण अवसर अक्सर वहां मिलते हैं जहां कम लोग जाने की हिम्मत करते हैं। जब सभी लोग डर रहे होते हैं, तब कुछ लोग अवसर खोज रहे होते हैं। यही मानसिकता उन्हें अलग बनाती है। अध्याय 12, भविष्य उन्हीं का है जो बदलाव को अपनाते हैं। दुनिया लगातार बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नई तकनीकें, नए व्यवसाय, नई अर्थव्यवस्था। अगर हम बदलती दुनिया के साथ नहीं बदलते तो पीछे रह जाते हैं। इसलिए रिस्क लेना केवल विकल्प नहीं है, यह विकास की आवश्यकता है। दोस्तों, आज की इस यात्रा में हमने रिस्क को एक नए नज़रिए से समझा। हमने जाना कि रिस्क दुश्मन नहीं है, अनिश्चितता दुश्मन नहीं है, असफलता भी दुश्मन नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन है डर के कारण कोई कदम ही ना उठाना। याद रखिए, जब आप 80 साल के होंगे और अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखेंगे, तब आपको उन गलतियों का उतना दुख नहीं होगा जो आपने की थी, लेकिन उन अवसरों का ज़रूर पछतावा होगा जिन्हें आपने डर की वजह से छोड़ दिया। इसलिए अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाइए, छोटा सही लेकिन बढ़ाइए, क्योंकि महान यात्राएं हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होती हैं, और शायद आपका वह पहला कदम
आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। अगर आपको ये पूरी ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। KR माइंडसेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज KR माइंडसेट को फॉलो करें। हम फिर मिलेंगे एक और नई लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक याद रखिए, जो लोग रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं वही अपनी कहानी खुद लिखते हैं।